नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है। दोस्तों, आशा करूँगा कि आप इस वीडियो में मेरे द्वारा जो भी बातें बताई गई है, उनको अपने जीवन में अमल करेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी से निवेदन करूँगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बोलते समय, क्योंकि हमारी वाणी, ये जो जीव है, इसके द्वारा बोले गए शब्द है, कभी कभी किसी के लिए प्राण घातक बन जाते हैं, किसी किसी को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। और यही वाणी, यही बोली, यही जीव, इससे कभी कभी कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है या फिर डॉक्टर होता है, वो किसी किसी का प्राण बचा के ले जाता है और उसके जीवन सुगम हो जाता है, सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें यही बताऊंगा कि किस तरह से आपको चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक आदमी जंगल में साधु के पास जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े हैं, नौकर चाकर है, धन दौलत है, लेकिन मैं अपने आप से बड़ा दुखी हूँ। कोई मेरी बात को नहीं मानता है। तो प्रिय मित्रों, साधु महाराज उससे कहता है कि देख भाई, जो मैं आपको बात बताता हूँ वो आपको माननी पड़ेगी, अन्यथा आपका कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो जिब्या है, ये जो वाणी है, इसके द्वारा किसी को जो घात लगता है, जो घाव लगता है, वो जीवन में कभी भरता नहीं है। अंत समय तक भी वो याद रखता है। और एक दूसरी कहावत, जो कि हमें कोई भी तीर बाण से या हथियार से जो घाव लगता है वो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। आप सभी ने देखा होगा कि कुत्ते के शरीर पर कहीं भी चोट लग जाती है तो उसको जीभ से चाट चाट के सही भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जो शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं, वो किसी के दिल को कैसे आर पार निकल जाता है, किस तरह से उसको मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें कब और कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वह आदमी जो साधु के पास जाता है, वह कहता है कि महाराज, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला अमीर आदमी हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को ध्यान से सुनता नहीं है, मेरी कोई बात को तवज्जो नहीं देता है, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक बन जाता है। मैं कोई भी बात कहता हूँ तो मुझे उस पर मजाक बन जाता हूँ मैं, और अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ। तो दोस्तों, साधु महाराज उस आदमी को समझाते हैं कि भाई देखो, मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब मैं एक बार बाज़ार से अपने आश्रम की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि काफ़ी सारे कौवों का झुंड बैठा था और वो काँव 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 कर रहे थे। वो जो 2-3 आदमी बातें कर रहे थे, वो एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही थी, और वो कौवों को पत्थर मार करके उड़ा रहे थे, वहाँ से भगा रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कौवे की वाणी अच्छी नहीं होती है, उसको कोई आदमी सुनना पसंद नहीं करता है। तो प्रिय मित्रों, कौवा का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कभी कोई आदमी बोल रहा होता है और बीच में तीसरा आगे काँव काँव करने लग जाए, बिना किसी जानकारी के ही वो अपना ज्ञान बांटने लग जाए, तो आदमी उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देगा, उल्टा उसको वहाँ से भगा देंगे। तो दोस्तों, दूसरा आदमी, साधु महाराज कहते हैं कि देखो, आपने कभी मोर को देखा होगा कि जब भी मोर बोलता है तो लोग उसकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और उसके जब बोलने के ऊपर कयास लगाए जाते हैं कि देखो दोस्तों, आज तो मोर बोला है, कल तो बारिश आनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार का पहले के ज़माने के शुभ संकेत माने जाते थे। आप सभी जानते हैं कि जब मोर बोलता है तो बहुत खुशी के साथ लोगों को झूम उठना पड़ता है कि अब तो इंद्र देवता मेहरबान होने वाले हैं, हम जल बरसाएंगे।
तो दोस्तों, आपको ये 2 उदाहरण मैंने बताए, एक कौवे का और एक मोर का। मोर समय के साथ बोलता है और मोर के बोलने से कितने शुभ संकेत आते हैं। मोर कभी किसी के बीच में नहीं बोलता है। मोर बोलता है तो हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आता है, और कौवा बोलता है तो वो बक बक करता है, काँव काँव करता है। जब भी घर के ऊपर आके बैठता है तो सब लोग उसको भगा देते हैं। तो प्रिय मित्रों, इन दोनों पक्षियों का उदाहरण उस आदमी को देते हैं। इसके बाद साधु महाराज उस आदमी को कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस प्रकार से साधु महाराज ने उस आदमी को समझाया। साधु महाराज कहते हैं कि देखो प्रिय वत्स, आपको मैं कुछ स्थान ऐसे बता रहा हूँ जहाँ पर चुप रहना ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, पहली बात, जिन विषय पर आपको जानकारी नहीं हो वहाँ पर आपको बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप बिना वजह से अपना ज्ञान बाँटेंगे, अपनी सेखी बघाड़ेंगे, तो आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा, आपकी कोई बात को तवज्जो नहीं करेगा और आपकी बात को काट भी देंगे। दोस्तों, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो आप औषधियों का ज्ञान नहीं होते हुए भी दुनिया भर की औषधियाँ बताने लग जाते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ बताने लग जाते हैं। तो इस तरह से आधा अधूरा ज्ञान, और जब आपसे कोई पूछे ही नहीं तो आपको जानकारी देने से कोई मतलब नहीं रहता है। प्रिय मित्रों, दूसरी बात, साधु महाराज उस आदमी को समझाते हैं कि जब 2 आदमी झगड़ रहे हो और आपको वहाँ की झगड़े की जड़ का नहीं मालूम, लड़ाई का कारण नहीं मालूम, तो आपको कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो या तो आप लड़ाई के लपेटे में आ जाएँगे और 2-4 लाफ़े, 2-4 डंडे आपको भी मिल सकते हैं प्रसाद के रूप में, नहीं तो आप मूर्ख तो माने ही जाएँगे। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो लड़ाई को बंद करा सकते हैं। बिना बात के आप झगड़े में शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, साधु महाराज कहते हैं उस आदमी को समझा कर के कि जो भी अपने माँ-बाप की सलाह नहीं मानता है और कभी यदि गुस्से में माँ-बाप ने थप्पड़ मार भी दिया तो इसका विरोध करते हैं, तो ये दोस्तों कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। माँ-बाप हमारे लिए धरती के भगवान हैं और इनसे बढ़ कर के हमें सुख सुविधा देने वाले कोई नहीं होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जब आदमी के पास, छोटे बच्चे के पास कुछ नहीं होता है तो हमारे लिए माँ-बाप भगवान होते हैं। वही हमें खाना-पीना, सुख सुविधा देते हैं। और दोस्तों, कभी गलती से थप्पड़ खाने को मिले तो इसमें चुप रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वो हमें सुधारने के लिए इस तरह से छोटा-मोटा पनिशमेंट देते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका बुद्धिमानी यही है कि माँ-बाप के द्वारा यदि कोई सलाह दी जाती है तो उसको सहर्ष मानना चाहिए, और कभी दंड दिया जाता है तो उसको चुप रह कर के बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ माँ-बाप का अगर विरोध करेंगे तो वो गुस्से में आकर के कुछ श्राप देंगे, उल्टा-सीधा बद्दुआ देंगे। तो दोस्तों, आपको इसका खामियाज़ा जीवन भर भुगतना पड़ेगा। माँ-बाप की आत्मा आपने दुखी की है तो वो आपको सुख से कभी जीवन में नहीं रहने देगी। चौथी बात दोस्तों, जब किसी के घर में मौत हो गई हो, शव वहाँ पे पड़ा हो, तो वहाँ पे मौन रहना पड़ता है और हमें फालतू की बातें नहीं करनी होती है, ऊँची आवाज़ में बातें नहीं करनी होती है। और जो भी आदमी जाए वहाँ पे शोक के रूप में मौन बैठ जाए। ये नहीं कि दुनिया भर के सवाल जवाब करने लगे, कैसे मर गए, क्या हो गया था। दोस्तों, जाने वाला चला गया, अब उसके दुःख की घड़ी में आप उसको और तीर की तरह नहीं चुभे, उसको आश्वासन दें, अपना लेक्चर नहीं बिना मतलब का बाँटे। पाँचवाँ दोस्तों, यदि कोई आदमी 4-5 लोग मिलकर के किसी डिसीजन के लिए बात कर रहे हो और आपको वहाँ पे कहीं जाने का मौका मिले, तो आप वहाँ पे शांति बना के बैठ जाएँ, और बिना उनकी जानकारी के बिना आप अपना ज्ञान देना चालू कर देंगे, तो दोस्तों आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं और आपको मूर्ख माना जाएगा। और नियम यही है कि जब दूसरा आदमी बोल रहा होता है, तो बाकी 3-4 को मिल कर के सुनना चाहिए कि वो अगला क्या बोलने चाह रहा है, अपना क्या प्रस्ताव है। अगर दूसरा भी उसके बोलने के साथ-साथ बोलने लग जाएगा, तो दोनों की बात ही समझ में नहीं आएगी और अंत में निर्णय कुछ हो नहीं पाएगा। तो प्रिय मित्रों, हमारी जो बोली है, ये वाणी है, ये किसी धारदार हथियार से कम नहीं है। इसको आप बिल्कुल संयम के साथ ही यूज़ करना चाहिए।
संयम के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। 1 मिनट नहीं लगता है, आधे मिनट में आप कितने शब्द इससे बोल जाएँगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और गुस्से ही गुस्से में ये हमसे क्या-क्या बुलवा देती है, हमें उन शब्दों का तक अंदाज़ा नहीं रहता है और बाद में पिटना पूरे शरीर को पड़ता है और सामने वाले को अगर ऐसे शब्द निकल गए, तो जीवन भर दुखी भी कर सकते हैं। उसको सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए, घर छोड़ने के लिए, कई तरह की दुविधाओं में डालने के लिए ये जिभ्या काम करती है। तो दोस्तों, ये 5वां उपदेश था। छठा, साधु महाराज उस आदमी को समझाते हैं कि प्रिय वत्स, कभी भी कोई आदमी भोजन कर रहा होता है तो उसको बोलना नहीं चाहिए। अगर आदमी बोलता है तो दोस्तों कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि भोजन सांस की नली में अटक सकता है और आपका मौत का कारण भी बन सकता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी भोजन करते थे, बिल्कुल मौन होकर के भोजन करते थे और चुपचाप से एक-एक कोर का, एक-एक बाइट का मज़ा लेते थे और अच्छी तरह चबा-चबा के खाते थे। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि भोजन का एक जो निवाला होता है, उसको 32 बार चबाना चाहिए क्योंकि मुँह में 32 दाँत होते हैं और जितना ज़्यादा चबाएँगे, स्वाद भी उतना ही बढ़ता है और हमारी जो आँतें हैं, उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। भोजन अच्छे से पचेगा और हमारे लिए उतना ही स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 उपदेश जो महात्मा जी ने उस आदमी के माध्यम से हम सबके लिए दिए हैं, दोस्तों ये सब हमें अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुधरे और सामने वाले का भी जीवन सुधरे। क्योंकि हम जाने अनजाने में इतने ज़्यादा बोल जाते हैं वाचाल में, हमें मालूम भी नहीं होता है कि अगले के लिए क्या शब्द असर करेंगे। आप सभी को मालूम है, जब केकई ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे थे, तो वो इतिहास बन गया। राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े बाद में बिना पुत्र के और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ गया था। तो दोस्तों, यही शब्दों की ताकत है, कब कैसे बोलना चाहिए। और आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी आदमी को खाना खाते समय खाना कहीं फँस जाता है और वो डॉक्टर तक पहुंच जाता है और अगर नहीं बचा पाए तो मौत के मुंह में भी समा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आपसे आशा करता हूँ कि जितनी बातें मैंने बताई है सीखने लायक हो, सीखिए, ढेरों सारे लाभ उठाइए और सामने वाले को भी बताइए, दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सभी को हरिओम, राधे राधे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों।